Hi everyone, this is Shalini and today we start the second part of the sexual reproduction, that is the fertilization of chapter 1 class 12. Now see what is the fertilization. The most vital event of the sexual reproduction is perhaps the fusion of gamete and this process is called syngamy. It means कि vital means essential. Okay. It's essential. It's a very essential event of the sexual reproduction. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन हो चुका है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो किसी भी ये जो प्रोसेस होगा या फिर जो ये रिप्रोडक्शन होगा वो इनकम्प्लीट होगा या फिर फर्दर ये होगा ही नहीं. सो ये इसेंशियल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें गैमेट की फ्यूजन होती है और वो सिनगैमी में कन्वर्ट हो जाती है. इट मीन्स कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज की गैमेट का फ्यूजन हुआ, दैट टाइम फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिनगैमी एंड सिनगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट. सिनगैमी जो है फर्दर डिवाइड करती है, सेल डिफरेंशिएट करती है एंड डिप्लॉयड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है. देखते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है. सो फर्स्ट वन is the external fertilization, or we can say that the type of fertilization are two. First one is a external and the second one is a internal. So see what is the external fertilization. As I say external means bahar. When a syngamy occur in external medium, that is a water, outside the body of the organism. इट मीन्स कि जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हुई है बॉडी से बाहर एक्सटर्नल मीडियम में वाटर हो सकती है. ओके, सो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट मीन्स जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन बॉडी से बाहर होगी तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज बोथ गैमेट रिलीज साइमल्टेनियसली, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही एक साथ रिलीज करेगी. यह हम कह सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क करती है बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेट रिलीज एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम. ओके, ये सिंक्रोनाइज्ड मीन्स कि जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज करेगी एट अ टाइम, सेम टाइम पे जब रिलीज करेगी तो उसको हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है वो सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क होता है. एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ अ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम. इसमें क्या होता है कि लार्ज यानी कि नंबर ऑफ गैमेट्स जो होता है वो बहुत ज्यादा रिलीज की जाती है बिकॉज क्योंकि उसमें सम गैमेट जो है वो फ्यूजन नहीं कर पाती है. कुछ गैमेट प्रीडेटर के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दी जाती है. सो लार्ज नंबर में ये रिलीज कर जाती है. सो रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ अ गैमेट इन द सराउंडिंग मीडियम. एग्जाम्पल इज योर एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस एंड द फ्रॉक्स एंड समटाइम बोनी फिशेस एज वेल. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द वेस्टेज. जितना ज्यादा अगर लार्ज नंबर में एग को रिलीज की जाती है तो सारे एग फर्टिलाइज नहीं करते. सम एग प्रीडेटर्स के थ्रू वेंड्रोलाइज किए जाते हैं तो कुछ एग जो है वो वाटर करंट के थ्रू एग का जहाँ पे फीमेल गैमेट की एग होती है वहां ना होकर के समटाइम वो फ्लो कर जाते हैं. तो इस तरीके से वेस्टेज हो जाती है. प्रोजेनी वेनरेबल टू प्रीडेटर, इट मीन्स कि जो प्रोजेनी है वो वेल प्रोटेक्टेड नहीं है. प्रोजेनी जो है कभी भी प्रीडेटर के थ्रू वेंडरलाइज की जा सकती है या फिर उसे डिस्ट्रॉय की जाती. लाइक अगर स्मॉल फिश है तो स्मॉल फिश को बिग फिश खा जाती है, बिग फिश को और भी बड़े फिशेस खा जाते हैं. तो इस तरीके से फिशेस भी डिस्ट्रॉय होती है एंड जो उसके एग होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होता है. सी व्हाट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. When a syngamy occurs inside the body of the organism, it means कि जब फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन जो है वो बॉडी के अंदर होगी तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. एंड सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बोथ organism present together, that is a male
gamete is a motile has to reach the egg in order to fuse with it. कहते हैं ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म होंगे, मेल और फीमेल गैमेट दोनों साथ में ही होंगे एट द टाइम ड्यूरिंग द फ्यूजन, एंड इसमें जो है फीमेल गैमेट जो है वो मोटाइल नहीं होती, इसमें मेल गैमेट ही मोटाइल है. इट मीन्स कि मेल गैमेट मूव कर सकते हैं. मोटाइल मतलब कि मूवमेंट करना, तो मेल गैमेट ही इसमें मूवमेंट कर सकते हैं. एंड मेल गैमेट का वर्क है या फिर मेल गैमेट मेन फंक्शन करती है कि उसको फीमेल एग तक पहुंचना होता है ताकि वहां पे फ्यूजन हो सके. एंड जैसे कि एक्सटर्नल में डिसएडवांटेज है बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एडवांटेज है. चांस ऑफ अ सर्वाइवल ऑफ प्रोजेनी इंक्रीजेस. इसमें जो प्रोजेनी है यानी कि जो उसके ऑफस्प्रिंग है उनका सर्वाइवल चांसेस जो होती है सर्वाइविंग की वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि वो इंटरनल मदर के इंटरनल बॉडी पार्ट में होती है. तो किसी भी प्रेडेटर के थ्रू डिस्ट्रॉय करना इट्स नॉट इजी. कुछ फंगी में, रेप्टाइल्स में देखी जाती है बर्ड्स, मैमल्स, ब्रेयोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये सारे जो है वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है. फंगी जो है वो सिमिलर वन है. ना देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस किस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है. When a female gamete undergo development to form a new organism without the fertilization. जब फीमेल गैमेट न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है या न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करती है, जब फीमेल गैमेट न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ मेल गैमेट, विदाउट द फ्यूजन, okay? Like a honeybees, rotifers, turkey, lizards. honeybees जो है और rotifers ये सारे invertebrate हैं. टर्की और लिजार्ड जो है वो वर्टिब्रेट है. ओके, देख डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से. अगेन ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Those organisms in which gametic fusion take place inside the body is called the internal fertilization. जिसमें gametic fusion, it means male and female gamete fuse करेगी inside of the body, उसे हम internal fertilization कहेंगे. Now see what is the external fertilization. Those organisms in which gametic fusion take place outside the body is called the external fertilization. जब gametic fusion जो है वो बॉडी के बाहर हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो, तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, दैट इट शोज अ लेस सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस. इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जब फीमेल गैमेट रिलीज हुई है तभी मेल गैमेट भी रिलीज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लेस सिंक्रोनी है. इट मीन्स कि भाई एक साथ रिलीज ना होना, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क ना करना. बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, तो इनमें तो सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करना होता है. इट मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट को एट द सेम टाइम सेम प्लेस पे रिलीज होना होता है, तभी फ्यूजन होने की चांसेस इंक्रीज होती है, ऑल्दो फिर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है. सो इट शोज अ ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस. एंड द थर्ड वन, ऑफस्प्रिंग आर नॉट वेनरेबल टू द प्रीडेटर थ्रेटनिंग. इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रीडेटर्स के थ्रू बर्बाद नहीं किए जाते. They are safe inside the mother and the female body. मदर बॉडी बोला जाए या फीमेल बॉडी बोला जाए, सेम को ही बोला जा रहा है. तो ये सेफ होती है इंटरनल बॉडी ऑफ द मदर में. Now the third one, offspring are extremely vulnerable to predator threatening their survival up to the adulthood. इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये हाईली वेनरेबल होते हैं, ये प्रीडेटर के थ्रू डिस्ट्रॉय किए जाते हैं. ये प्रीडेटर कभी कभी उसको अपना फूड समझ के या प्रे समझ के उसको खा जाती है. एंड ये कब तक उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए. मतलब कि चाइल्ड बर्थ से लेकर के अडल्ट तक उनको डर होता है कि कहीं उनको प्रीडेटर्स डैमेज ना कर दे या प्रीडेटर उनको अपना प्रे समझ के खाना ले.
फोर्थ वन, ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस अ लेस अमाउंट। इनमें जो ऑफिस स्प्रिंग है वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज मेल गैमेट इसमें भी लार्ज अमाउंट में ही प्रोड्यूस होता है, बट फ्यूजन जो है एक के साथ एक ही मेल गैमेट का होता है या फिर समटाइम्स टू। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो भी ऑफिस स्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी, नॉट मोर देन 2। ओके, नाउ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। इनमें ऑफिस स्प्रिंग जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से लार्ज प्रोजेनी भी बनती है, प्रोजेनी। ओके, इट्स एन। फिफ्थ वन, एग इज रिलीज इन साइड द बॉडी। जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, ये मोटाइल है, तो ये मूवमेंट्स वो करती है और इन साइड ऑफ द फीमेल बॉडी तक पहुंचती है, जहाँ पे कि एग प्रेजेंट होता है और वहाँ पे फ्यूजन किया जा सके। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फिफ्थ पॉइंट, एग इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी एंड द रिलीज, या सेम, this is released outside the body in a synchronized fashion, as I say, because if they are not work in a synchronized fashion, then sometime male gamete release in large number but female gamete not releasing, then the fusion are not occurring. Vice versa, female releasing their egg, male are not releasing their egg, then again fusion of gamete is not working and formation of offspring is not occur also. Now the third part of the sexual reproduction is the post fertilization. It means कि अब जाइगोट बनने के बाद जो भी वर्क होगी, जो भी फ्यूजन होगा या फॉर्मेशन होगा, उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे. So in the sexual reproduction after the formation of a zygote are called the post fertilization event. It means कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है, इसके बाद जो भी फंक्शन होगी या फिर जो भी फॉर्मेशन होगा उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे. तो मेनली इसमें दो पार्ट है या ये दो फेज में वर्क करती है. पहला कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ एंड द सेकेंड एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन. सो इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग. जाइगोट क्या है? इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग एंड इट इज अ डिप्लॉयड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर formed as a product of a fusion between the male and the female gamete. It means कि जाइगोट होता क्या है? तो ये फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो चुकी है, फ्यूजन से बनता है. ओके, एंड इट इज अ डिप्लॉयड यूनिसेल्युलर. ये जो है वो डिप्लॉयड होती है एंड इट्स, अब इसका सिग्निफिकेंस फीचर्स देखते हैं. इट इज सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज अ थिक वॉल. जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो अब जाइगोट में सेल डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है एंड नंबर ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन इंक्रीज करने के बाद उसके ऊपर थिक लेयर आ जाता है. सेकेंड, इट हैज रिजर्व फूड मटेरियल. इसमें ऐसे भी जाइगोट में एम्ब्रियो तक जाना है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने तक में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो इसीलिए इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है. इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट during the formation from the zygote to the embryogenesis is going under the phase of rest. It form a link between two successive generation. ये link है zygote का formation और ये कह सकते हैं कि sexual reproduction जो है वो link है दो successive generation के बीच में. It is the first cell of the body that is a multicellular organism which is responsible for inheritance of character from a one generation to the next generation. It means कि पहला multicellular organism में जो first cell होता है वो responsible है किसी भी character को carry करना. It means कि offspring gain the character or carry the character of their mother and the father from a one generation to the next generation. This lead to the continuity of species. अगर ये generation to generation character पास होती है, पास होने वाला जो सिस्टम है, ये जो पास करने का सिस्टम है उसे बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस बोला जाता है. सो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि इनहेरिटेंस की मीनिंग क्या होती है. इनहेरिटेंस मतलब पास करना होता है. लाइक कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, उसे ही इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है. एंड ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है तो इस तरीके से
स्पीसीज की कंटिन्यूटी अर्थ पे मेंटेन है। नाउ द डिवीजन देखते हैं। मियोसिस जो होती है वह हैप्लॉन्टिक साइकिल जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें जाइगोटिक फॉर्मेशन होता है थ्रू द मियोसिस। एग्जाम्पल है एल्गल एंड द फंगी। ओके, जब मेल और फीमेल, मान लो ये मेल है एंड इट्स अ फीमेल, सो जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अगेन एज आई से कि वहां पे थिक वॉइल्ड फॉर्मेशन होता है एंड उसे क्या बोला जाता है, जाइगोस्पोर। फेवरेबल, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो मियोसिस करके सर्वाइव कर जाती है या फिर सर्वाइविंग चांसेस इंक्रीज कर जाती है। समटाइम जाइगोट जो है जितना ज़्यादा वो मियोसिस कर रही है उतना ज़्यादा सर्वाइविंग रेट उनका इंक्रीज कर जाता है। जाइगोट से पहले मियोसिस होती है, यानी कि जो फ्यूजन के बाद उसमें मियोसिस हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ एंड जाइगोट का माइटोसिस होगा जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस जिसमें कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेल ग्रोथ होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा एंड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। सी द सेकेंड टर्म, अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी है, सो देखना है कि कैसे होती है। See how embryo forms. So embryogenesis is the process in which embryo can form from the zygote. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. यानी कि जाइगोट बनी एंड उसके बाद उनमें और फर्दर डेवलपमेंट हुआ और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप को फॉलो करता है। फर्स्ट सेल डिवीजन, उनमें नंबर्स ऑफ डिवीजन इंक्रीज करते जाती है तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो में नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो जाइगोट है मेनली उसमें नंबर ऑफ सेल का लेयर जो है वो इंक्रीज करते जाता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड इज अ सेल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? It helps group of cells to undergo certain modification to form a specialized tissue and organ to form an organism. इसमें क्या होता है कि जो सेल है, नंबर ऑफ सेल तो फॉर्म हो ही चुके हैं, तो जो नंबर्स ऑफ सेल है वो मॉडिफाइड कर जाती है ताकि वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना सके या ऑर्गन बना सके एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करने के लिए। तो जो सेल होंगे वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाएगी एंड टिश्यू के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। सेल डिफ्रेंशिएट करती है, टिश्यूज की फॉर्मेशन करती है। टिश्यूज बहुत सारे टिश्यू आपस में कनेक्ट होते हैं, ऑर्गन के फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। Okay, so this is the step in which we read from the smallest unit से कैसे एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो पहले सेल बनी, बहुत सारे सेल आपस में कनेक्ट हुए, टिश्यू की फॉर्मेशन किए, टिश्यूज लीड टू द ऑर्गन एंड ऑर्गन लीड टू द ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। See, there are different kind of animal and they have a different mode of method to reproduce. It may some organism lay eggs and some produce a offspring. So animal can be divided into 2 parts. First one is oviparous, second one is a viviparous. तो oviparous क्या होता है? These are the animal which lay eggs in safe place in the environment. यानी कि अपने आसपास के environment में वो egg को ले करते हैं safe places पे एंड वो इंक्यूबिनेट भी करते हैं। इंक्यूबिनेट मतलब होता है हैचिंग करना। आफ्टर हैचिंग वो वहां से एग से उनके चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग रिलीज होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द हार्ड कैलकेरियस सेल। हार्ड कैलकेरियस सेल्स मीन्स कि जो आउटर कवरिंग होता है, व्हाइट पार्ट जो एग में दिखाई देती है वो कैलकेरियस सेल से बनी होती है। वो कैलकेरियस सेल जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी डैमेज होने से पहले। थोड़ा सा अगर कैलकेरियस सेल में टच होता है या फिर थोड़ा सा कहीं भी हार्ड सरफेस से लग जाता है तो वो पूरा ब्रेक हो जाता है। दैट्स वाई कैलकेरियस सेल उनमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है।
एग्जाम्पल हो गया रेप्टाइल्स, बर्ड्स, समटाइम्स सम फीसेज एज वेल डूइंग द ओविपेरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. विविपेरस zygote develop into a young one inside the body of female organism. क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट फिर इम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ थ्रू द इम्ब्रियोजेनेसिस एंड इम्ब्रियो से फिर वो ऑफ स्प्रिंग में यानी कि चाइल्ड में कन्वर्ट हुआ एंड आफ्टर द टाइम ऑफ पीरियड दे गिव अ चाइल्ड टू द बर्थ, चाइल्ड बर्थ. सो जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है एंड वो इन साइड ऑफ द फीमेल बॉडी में होता है या फीमेल ऑर्गेनिज्म कहा जाए तो इसमें मेमल्स आ गए, कार्टिलेजिनस एंड द ह्यूमन बीइंग एज वेल. कुछ पॉइंट है सी कि कुछ ओव्यूल मतलब जो ओव्यूल होता है, फ्रूट का बात कर रहे हैं कि ओव्यूल जो है यानी कि प्लांट, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है. कंफ्यूजन होता है बहुतों को कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है कि ओवेरी. याद करने का ट्रिक ये है कि ओवेरी में आर होता है, फ्रूट में भी आर होता है, बाकी किसी में आर तो है नहीं. तो ओवेरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, इट्स अ ट्रिक टू लर्न. एंड देन बचा क्या, ओव्यूल, तो ओव्यूल कन्वर्ट सीड में ही होगी. एंड जब ये फ्रूट डेवलप करती है तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं, पेरिकार्प. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट इट, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस चैनल फॉर टू योर फ्रेंड्स.